स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ आज की इस क्लास को आरंभ करते हैं। इस क्लास में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा वो सिलेबस के टॉपिक हैं जो इस उपनिषद के अंतर्गत, तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड का स्वरूप पढ़ना है कि इसमें आत्मा के बारे में, ब्रह्म और उसके माध्यम से जो सृष्टि के निर्माण आदि उसका जो स्वरूप है उसके बारे में विस्तृत में जानना है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो क्रम से हम जानते चलेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो इसका परिचय है संक्षिप्त में, उसमें यह एक ऋग्वेदीय उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। पिछले एग्जाम में जो पूछा गया था कि तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है, मतलब यहाँ के आपके पहले ही लाइन से प्रश्न बन गया था। तो ये किस वेद से संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें, छठवें अध्याय से जो ब्रह्म विद्या से प्रमुख है उसी को इसे वहीं से ये लिया गया है। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या प्रधान है तो इसको उपनिषद भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको तैत्तिरीय उपनिषद नाम से मान्यता दी गई है। यानी कि तैत्तिरीय आरण्यक में, आरण्यक जैसे कहते हैं ना हम लोग वेदांग यानी कि वैदिक साहित्य उसमें पढ़ते हैं कि संहिता, मतलब संहिता भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो मानने की आरण्यक जो अंतिम होता है तो उसी तरह से यहाँ पर जो ऋग्वेद के जो तैत्तिरीय आरण्यक है उसके दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें, छठवें अध्याय जो ब्रह्म विद्या प्रधान है उसको तैत्तिरीय उपनिषद नाम से मान्यता दी गई है। जिसमें प्रथम अध्याय में, यानी कि इसमें मुख्य 3 अध्याय आप देख रहे होंगे। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय, फर्स्ट, 2 और 3। तो इसमें प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं, जबकि शेष दूसरे और तीसरे अध्याय में एक एक खंड है। मतलब कि केवल एक ही खंड में दोनों अध्याय, लास्ट के जो 2 अध्याय हैं वो है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो 3 खंड है उनमें से क्या क्या विषय वस्तु है। तो प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में पहले तो परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प, यानी कि जैसे हम सभी पहले से भी जानते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापक, शांत चित्त, यानी कि एको हम बहुश्यामी की भावना से वो सृष्टि का संकल्प करते हैं। तो वह पहले अकेला, मतलब सर्वव्यापक रूप में विद्यमान था। फिर उन्होंने संकल्प किया कि मैं अकेला हूँ, एक हूँ, बहुत हो जाऊं। जैसा कि आपने कई बार इसके बारे में जाना होगा। तो इसमें कहते हैं कि परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे हुए? संकल्प शक्ति से, उनकी इच्छा शक्ति से, कि हम एक हैं, बहुत हो जाएं, या फिर उनकी इच्छा शक्ति के माध्यम से सृष्टि का किस प्रकार से विस्तार हुआ है। लोकपालों की रचना का प्रसंग, हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष, यानी कि हिरण्यगर्भ से किस प्रकार से विराट पुरुष, हिरण्यगर्भ मतलब कि जो मूल तत्व जो पहले से विद्यमान था और जिनसे विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है, जो सर्वव्यापक ब्रह्मांड ये चेतना के रूप में, और उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति दर्शाई गई है। ये आपके पहले अध्याय के प्रथम खंड का विषय वस्तु है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं दूसरे खंड में, इस पहले चैप्टर के दूसरे खंड में बताया गया कि देवताओं के लिए आवास जो है वो कौन सा आवास श्रेष्ठकर है। तो देवताओं के लिए जो पसंदीदा जो उनका निवास स्थान है वो मनुष्य शरीर है। इसमें कहा जाता है कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से, मतलब कि जो जब सृष्टि निर्माण हुआ तो देवताओं ने कहा कि सबके लिए ठीक है, हम सबका निर्माण हुआ, हम सब अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हैं, लेकिन हम लोग का एक निवास स्थान भी प्रदान करें जो उपयुक्त हो हमारे लिए। तो उन्होंने अलग अलग जीव जंतुओं का निर्माण किया और पूछा कि क्या ये तुम्हारे लिए उपयुक्त है या नहीं, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। तो उन्होंने लास्ट में मनुष्य शरीर को सर्वश्रेष्ठ माना और कहा कि हाँ ये मेरे लिए उपयुक्त है। तथा इसी में फिर हम पढ़ेंगे कि क्षुधा, यानी कि जो भूख है, क्षुधा पिपासा, भूख प्यास की शांति के लिए, जो भूख प्यास होते हैं उसकी शांति के लिए जो एक प्रकार से अन्नादि की रचना का प्रसंग इसमें वर्णन मिलता है कि भूख प्यास आदि जो शांत करने के लिए अन्न आदि का निर्माण किए, यानी कि सृष्टि निर्माण के क्रम में इसे हमें पढ़ना है, जो दूसरे खंड में है। तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा, यानी कि प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का प्रकरण दिया गया है कि मूर्धा मार्ग से स्वयं परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। और जो व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा और परमात्म तत्व के साक्षात्कार से उसके कृत कृत होने का भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से वह परमात्मा, यानी कि जो व्यक्ति है, परमात्म तत्व के साक्षात्कार कर लेने से परमात्मा की जिज्ञासा और उसके साक्षात्कार
साक्षात्कार से कृत कृत हो जाता है, मतलब धन्य हो जाता है। दूसरा चैप्टर जो है उसमें कहते हैं कि ऋषि वामदेव जो है उनके द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन है। वो बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माता के गर्भ में जीव प्रवेश कर उसका प्रथम जन्म होता है। जब माता के गर्भ में जीव प्रवेश करता है तो किसी भी जीव का पहला जन्म होता है। फिर वह बालक के रूप में बाहर आता है, यानी कि गर्भ से बाहर निकलना, वो दूसरा जन्म होता है। और तृतीय जो उसके बाद मरणोत्तर योनि में, यानी कि शरीर छोड़ देने के बाद, मतलब कि शरीर से जब बाहर निकल जाता है और दूसरे योनि में जब वो प्रवेश करता है तो उसका तीसरा जन्म कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार से जीवन का चक्र। म्यूट कर लें। तो हम बात कर रहे थे कि तीसरे अध्याय में फिर कहते हैं इसी कि उपास्य कौन है, हमें किसकी उपासना करना चाहिए, कौन सी वह परमात्मा सत्ता है जिसकी हम उपासना करें। तो वो कहते हैं कि प्रज्ञान रूप परमात्मा को ही उपास्य बताते हैं। और कहते हैं उसको प्राप्त करके काया त्याग के बाद, मतलब जब शरीर छोड़ देता है तो वह परम धाम अमर पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इसमें निरूपण किया गया है। नेक्स्ट उसमें यहाँ पे शांति पाठ से यह उपनिषद आरंभ होता है। शांति पाठ में देखते हैं कि ऋषि कहते हैं, जो शांति पाठ है इसमें, वाङ्मयि मनसा मनोमय वाचि प्रतिष्ठितम् आवीर्यम् एधीत वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिर्नेनाधिरेण अहोरात्रान् सदमामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। यह जो शांति पाठ है ये मतलब कि इसका जो शब्दार्थ है, भावार्थ है, उसमें ऋषि कहते हैं परमात्मन मेरी वाणी में स्थित हो जाएं, हमारी वाणी सत्य से युक्त हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो जाएं। हे परमात्मन आप मेरे सामने प्रकट हो जाएं, मेरे लिए वेद का ज्ञान जो है उसको प्रकट करें, क्योंकि वेद का ज्ञान गूढ़ है, सूत्रात्मक रूप से है। जो केवल लिखा गया है, जो शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है, केवल उतना ही नहीं है। तो उन सभी वेदों के जो रहस्य हैं उसको हमने हमारे सामने प्रकट करें। मैं पूर्व श्रोता कि पिछले जो ज्ञान हमारे हैं, जो पहले से सुने हुए ज्ञान है, वो को उसको विस्मृत ना करूं, मतलब उसको भूलूं नहीं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से, मतलब निरंतर जो स्वाध्याय करते हैं, रिवीजन करते हैं एक तरीके से, उसके प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं, मतलब निरंतर अभ्यास करता रहूं, ज्ञान को बढ़ाता रहूं, मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे, मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूं। ऋत और सत्य मतलब सबके लिए कल्याणकारी सत्य का आचरण करूं, बोलूं, ब्रह्म मेरी रक्षा करें। वह ब्रह्म अर्थात वक्ता आचार्य की रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? मेरी रक्षा करें। वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करें और त्रिविध तापों की शांति हो। तो वही कहते हैं ना कि वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, हम सत्य का आचरण करें। तन्मावतु तद वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम वक्तारम, यानी कि वह जो है, हम जो हमारे वक्ता हैं, हमारे आचार्य हैं, उनकी भी रक्षा करें और हमारा भी रक्षा करें। इस प्रकार से हमारे त्रिविध दुखों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति, मतलब आदिदेविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों की शांति हो और इन त्रिविध तापों से मुक्त हो। प्रथम खंड में जो पहला चैप्टर है इसमें हम देखते हैं कि ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले कि यह सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, कैसे यह एक प्रकार से इसमें ऋषि बता रहे हैं कि हर चरण का इसमें अलग अलग ढंग से कैसे यह प्रकट होते हैं। ब्रह्म से लोकों की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? सबसे पहले इस उपनिषद में कहते हैं कि ब्रह्म से लोकों की, लोकपालों सहित मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति होता है और उसके विकास तथा मोक्ष सहित विराट जीवन चक्र का इसमें उल्लेख मिलता है, ये पहला खंड में। और ऋषि ने हर चरण को स्पष्ट एवं सरल ढंग से व्यक्त किया है। आवश्यकता अनुसार अव्यक्त भावों को यहाँ पर नीचे देखेंगे जो संकेत के रूप में दिया गया है। सबसे पहला मंत्र है कि सृष्टि के आरंभ में एकमात्र परमात्म तत्व यानी कि आत्म तत्व ही था, उसके अतिरिक्त कुछ भी सचेष्ट नहीं था, मतलब जो चेष्टा करने युक्त हो सके चेतन तत्व हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। स इक्षत लोकानो सृजायते, तब उसने इच्छा किया कि मैं लोकों की रचना करूं। और फिर इसमें कहते हैं कि वह जब केवल और केवल एक ही तत्व था, तो उन्होंने इच्छा किया कि जब एक ही तत्व है, विद्यमान है हर जगह, तो मैं लोकों की रचना करूं। मंत्र में यहाँ पे कहते हैं कि नान्यत किंचन मिशत, यानी कि वहां कुछ भी नहीं था। मतलब मिशत मतलब शब्द जो है ये पलक हिलाने के भाव में भी प्रयुक्त होता है, कि जैसे पलक झपकने जैसा होता है ना, जो सबसे कम प्रयास में होने वाली चेष्टा होती है, जैसे पलक झपकाना, मतलब बहुत ही अल्प
प्रयास से जो कार्य संपन्न हो जाता है। इसलिए यह पद का भाव जो लेना चाहिए वह यह है कि कुछ भी नहीं था, तथा जो था वह किंचित भी सचेष्ट नहीं था, मतलब कोई चेष्टा से रहित नहीं, कोई भी चेष्टा से युक्त नहीं था, मतलब ऐसा कि पलक भी झपकाने जैसा बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो पहली चेष्टा किसने की? तो उस ब्रह्म के संकल्प से हुई। जो सबसे पहला तत्व जो ब्रह्मांड में स्थित था, जो सब जगह व्याप्त था, केंद्र में था, वह इन सभी चेष्टाओं से रहित और किसी भी प्रकार के अन्य तत्व विद्यमान नहीं था। और वह सबसे पहला जो चेष्टा हुआ, जो ब्रह्म द्वारा हुआ, उन्होंने संकल्प के रूप में किया। संकल्प के रूप में यानी कि उन्होंने इच्छा किया कि मैं लोगों की रचना करूं, मैं इन सृष्टि का मतलब मैं जो अकेला हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड में कुछ मतलब क्रिएट करूं, ये इच्छा शक्ति ही सबसे पहले की रचना हुई उस परमात्मा ने। अब वो परमात्मा किस प्रकार से लोगों का सृजन करता है? तो ऋषि कहते हैं कि उस परमात्मा ने अम्ब, मरीच, मर और आपह लोकों की रचना की, यानी कि अम्ब, मरीच, मर और आप लोक की, आपह लोकों की रचना की। द्यू लोक से परे स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोकों को अम्ब अर्थात अंतरिक्ष, प्रकाश लोक को मारीच, और पृथ्वी लोक को मर्तलोक, और पृथ्वी के नीचे परे आपह लोक को लोक हैं। तो ये कौन कौन से लोक हैं? तो इसके लिए सबसे पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि जो द्यू लोक से परे हैं, द्यू लोक से जो परे हैं उसको स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोगों को अम्ब, अंतरिक्ष लोक जो प्रकाश लोक को जिसको कहते हैं मारीच, और पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक, और पृथ्वी लोक से नीचे जो है वो आपह लोक है। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक तो सभी जानते हैं, पृथ्वी के नीचे वाले आपह लोक हैं। और जो स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले को अंतरिक्ष प्रकाश लोक को मरीच ही कहते हैं, जो स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले हैं। और उसके अलावा जो कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ लोकों के जो नाम है उनकी स्थितियां जो बताए गए हैं वह विचार करने योग्य है। पृथ्वी को मृत्यु लोक यानी कि मरा शब्द से बताया गया है। अंतरिक्ष को मरीचि अर्थात प्रकाश किरणों से युक्त बताया गया। पृथ्वी तो मृत्यु लोक है क्योंकि यहाँ के जो जीव जन्म लेता है उसको एक न एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। और जो अंतरिक्ष है वो प्रकाश किरणों से युक्त होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि जितने हैं सबके प्रकाश से वो युक्त होता है। मरीचि का अर्थ शब्द कल्प द्रुम के अनुसार पापों, क्षुद्र जीवों या तमस को मारने वाला कहा गया है। अंतरिक्ष में ऐसे तेजस्वी मारक प्रवाह होने की पुष्टि वर्तमान विज्ञान भी करता है कि मतलब अभी जो भौतिक विज्ञान है, जो कॉस्मोलॉजी है, उसके अनुसार भी ऐसा बताया जाता है कि अंतरिक्ष में ऐसे तेजस्वी मारक प्रवाह की सृष्टि मतलब कि प्रवाह होते हैं जो विज्ञान भी मानता है। अम्भ, अम्ब यानी कि प्राण, तथा भ यानी कि भरणकर्ता से बना है। तो द्युलोक से परे वह अव्यक्त रूप में होता है। फिर ऋषि कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण का भरण करने वाला लोक है, जिसकी प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा के रूप में द्यू लोक है। पृथ्वी के नीचे आपह लोक का भाव अनेक आचार्यों ने माना है, जो अधिक उचित प्रतीत होता है। अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। पृथ्वी के नीचे आपह लोक का भाव अनेक आचार्यों ने माना है। फिर कहते हैं कि ऋग्वेद ने आपह को सृष्टि का मूल क्रियाशील, आपह मतलब एक तरह से जल समझ सकते हैं, मतलब जल तत्व से युक्त, तो सृष्टि का मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में व्यक्त किया है। यदि आपा सृष्टि का आधारभूत द्रव्य है, मतलब वह एक ऐसा लिक्विड, ऐसा आधारभूत द्रव्य जिससे सृष्टि का एक मतलब क्रियाशील प्रभाव बनाने में वो मूल भूमिका निभाता है। इसलिए ऋषि ने उसे कहा है कि यह अधस्तात ताप, जो आधार रूप है, यह अधस्तात जो आधार रूप है, या मतलब जो अधस्तात मतलब आधार रूप है, ताप वह आप है, वह आप है। आप मतलब जो द्रव्य जो सबके आधार रूप में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि वही हिरण्यगर्भ रूप है, जिसे वेद ने स दधारा पृथ्वी दामु तेमाम कह करके जो पृथ्वी और द्युलोक का आधार है वही कहा है। स मतलब वह द आधार, मतलब वह आधार है। पृथ्वी, पृथ्वी और दिया मतलब कि द्युलोक उन सब का आधार है। यहाँ पे कहा जाता है कि आपह जल को भी कहते हैं, जैसे कि संक्षेप में समझने के लिए कह सकते हैं, आपह जल को भी कहते हैं, किंतु यह अर्थ लेने से मंत्र का भाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जल तो पंच महाभूतों में भी आ जाता है, और जो कि प्रकट रूप में हम सभी देखते हैं। अस्तु आपह जो है वो वेद की अवधारणा के आधार पर ही स्वीकार करना उचित है। तो इस प्रकार से यहाँ ता शब्द जो है वह स्त्रीलिंग बहुवचन का संबोधन दिया गया है, जिससे संस्कृत के अनुसार इस आपह तत्व के गर्भ में ब्रह्म का संकल्प बीज रूप में पककर विश्व रूप बनता है। मतलब यह जल से भिन्न तत्व है, लेकिन जल के सदृश समझ सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हो, और उसी आपह तत्व के गर्भ में जो संकल्प जो ब्रह्म ने किया कि मैं एक हूँ और ये लोगों का सृजन करूं, मैं ही हूँ, तो मैं अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उनका सृजन करूं। तो ये जो संकल्प, जो इच्छा शक्ति उसके गर्भ में जो बीज के रूप में, विचार के रूप में जो गई, स्फुरना गई, वो उसी आपा के अंतर्गत उसमें पोषित होकर के समय आने पर विश्व रूप बनता है। यह गुण मातृसत्ता होने से आपह को देवी आपह या ता आपह कहना उचित है।
इस उपनिषद में भी अगले मंत्रों में आपः का उत्पादक प्रयोग बार बार परिलक्षित होता है। अर्थात एक प्रकार से देखते हैं कि आपः जो जल के सदृश होते हैं, लेकिन जल उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि जल सृष्टि के पहले तो था नहीं, वो तो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से देखते हैं कि यह सृष्टि किस प्रकार से आरंभ होते हैं। फिर कहते हैं कि लोक निर्माण करने के बाद उसने विचार किया, जब इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि निर्माण आरंभ किया, आपस से लोगों का निर्माण उनकी संकल्प करके विश्व निर्मित होने लगा, तो उसने विचार किया कि लोकों का निर्माण तो हो गया, मतलब जो लोक हमने बनाने थे वो तो बन गए, अब मुझे लोकपालों की रचना करनी चाहिए जो इन लोक की रक्षा करे, उसकी पालन करे। तो इसलिए ऐसा चिंतन करके उसने आपह अर्थात तरल प्रवाह में से ही एक पुरुष को समुद्रित करके निकाल करके उसे मूर्तिमान बना दिया। मतलब उसी में से एक एक व्यक्ति एक मूर्तिमान रूप में उसे समुद्रित किया, निकाल करके उसे मूर्तिमान बनाया। और यहाँ पर पुरुष का मतलब जेंडर से नहीं है, बल्कि पुरुष का संबोधन सृजनात्मक पुरुषार्थ करने में समर्थता के लिए प्रयुक्त होता है, कि जो कुछ सृजन कर सके, जो क्रिएट कर सके, वैसा मतलब उसी तत्व में से निकाल करके उसको कि एक अलग रूप में मूर्तिमान बनाया। और ब्रह्म ने उस मूल प्रवाह में से यानी कि जो विराट पुरुष को मूर्त रूप दिया। जैसे एक तरह से समझिए कि पहले सब जगह पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, क्या था, केवल एकमात्र ब्रह्म चेतना था, यानी कि ब्राह्मी चेतना, जिसको परम तत्व कह सकते हैं, वही था केवल। तो उन्होंने इच्छा की कि मैं अकेला हूँ, मतलब कुछ सृष्टि का निर्माण करूं, लोगों का निर्माण करूं। तो उसकी यह इच्छा शक्ति, जो स्फूर्णा है, वो जो शक्ति है, इच्छा शक्ति, वह परिपक्व होने लगता है। कहाँ पे, आपा में। आपा मतलब कि एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में जो तरल रूप होते हैं, वह पोषित होकर के विश्व निर्माण यानी कि लोगों का निर्माण होने लगा। तो यह जो है वो अव्यक्त रूप में अभी भी है, अव्यक्त मतलब कि जो दिखता नहीं है। तो उन्हीं में से लोकपाल बनाया गया फिर। और फिर कहते हैं कि इसी में से ब्रह्म ने उस मूल प्रवाह में से ही, उस आपा में से ही विराट पुरुष का एक रूप बनाया। विराट पुरुष मतलब ऐसा पुरुष जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हो। जैसे कहते हैं ना कि अंतरिक्ष जो भगवान विष्णु का विराट रूप बताया जाता है, तो वो समस्त लोकों में व्याप्त होते हैं। तो वैसे ही एक विराट पुरुष की रचना किया। मतलब कि यहाँ पर हमें ये समझना है कि वो मूल प्रवाह में से विराट पुरुष को मूर्त रूप दिया, अर्थात विराट संरचना की सामर्थ्य को जागृत किया, ताकि विराट संरचनाएं सामर्थ्य हो सके। ऋषि ने उसे अद्भय एवं समुद्रित कहा। अद्भय एवं समुद्रित कहा। अद्भय का सीधा अर्थ जल होता है, किंतु यहाँ भी उसका प्रयोग आप अर्थात विश्व सृजनशील प्रवाह से, मतलब वही तत्व जो विश्व सृजनशील प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी कि शक्ति की धारा के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं ऋषि कि उस विराट पुरुष को देखकर ईश्वर ने संकल्प पूर्वक तप किया। जब विराट पुरुष जब निर्मित हुआ, तो उनको देख करके ईश्वर ने फिर संकल्प पूर्वक तप किया। अब तप, क्योंकि शरीर तो है नहीं, शरीर से अभी तो निर्मित ही नहीं किए हैं, और परमात्मा चेतना शरीरधारी नहीं होते, तो उन्होंने इच्छा रूप तक यानी कि संकल्प रूप तप किया। उनका चिंतन, जैसे कहते हैं ना कि संकल्प मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे अभी हम चाहें कि हमारा एग्जाम या कुछ भी हो, जो भी हम चाहते हैं कि यह ऐसा हो जाए और वैसे ही घटित हो जाए, तो ये समझा जाएगा कि हमें संकल्प रूप कार्य किया, या संकल्प मात्र से हमारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे ही उस ईश्वर ने संकल्प रूप तप किया, और उस तप के प्रभाव से उस हिरण्यगर्भ स्वरूप पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अंडे की तरह एक मुख अर्थात छिद्र, मुख छिद्र प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? सबसे पहले एक मुख छिद्र प्रकट हुआ उस विराट पुरुष का। और उस मुख छिद्र जो है, मतलब कि सबसे पहले उसका मुख प्रकट हुआ। और मुख से क्या प्रकट हुआ? तो मुख से हम लोग वाणी यानी कि बोलते हैं, तो वाक इंद्रिय यानी कि मुख से जो वाणी, जो बोलने की क्षमता है, वह वाक इंद्रिय प्रकट हुआ। तो आप इसको एक नोट्स में लिखते जाएंगे, यानी कि डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मुख, मुख से बोलने की जो इंद्रिय है वाक इंद्रिय, और वहीं से अग्नि प्रकट हुआ। ठीक है, तो ये अग्नि तत्व तो वहां से प्रकट हुआ उस विराट पुरुष के। ये पुरुष मतलब व्यक्ति के मुख से अग्नि प्रकट हुआ ऐसा नहीं, उस विराट पुरुष की सबसे पहले मुख उत्पन्न हुआ। मुख से उसकी वाक इंद्रिय मतलब बोलने की जो इंद्रिय शक्ति होती है, और वहां से अग्नि की उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर कहते हैं उसके बाद नाक यानी कि नासिका छिद्र प्रकट हुआ। जैसे पहले तो मुख, उसके बाद नासिका छिद्र प्रकट हुआ। और नासिका से जो नासिका छिद्र है उससे प्राणवायु, क्योंकि नासिका से हम क्या ग्रहण करते हैं, तो प्राण ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, प्राणवायु उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद नेत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह से आप क्रम से उसको जान सकते हैं। फिर नेत्र उत्पन्न हुए, नेत्रों से चक्षु अर्थात देखने की शक्ति,
तो आपके पहले ध्यान रखेंगे कि मुख, मुख के बाद नासिका, नासिका से नेत्र, नेत्र यदि उत्पन्न हुए तो नेत्र से देखने की शक्ति भी आएगा। और फिर चक्षु से आदित्य प्रकट हुआ, और देखने में सबसे ज्यादा जो देखने का जो मूल स्रोत है, जो प्रकाश का मूल स्रोत है, कौन है? आदित्य अर्थात सूर्य प्रकट हुआ। और फिर उसके पश्चात कान प्रकट हुए। कान, कान का काम क्या है? सुनना, श्रोत्र। तो कानों से श्रोत अर्थात श्रवण करने की शक्ति प्रकट हुई। और सुनते किसके माध्यम से हैं? हम सुनते हैं स्पेस के माध्यम से, आकाश मतलब खाली तत्व, जो खाली स्थान है जिससे ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। तो श्रोत्रों से ही मतलब कर्णेंद्रियां हैं, उसी से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ, दिशाओं की उत्पत्ति हुई। और फिर इसके बाद त्वचा प्रकट हुई। त्वचा जो कि जिससे हम स्पर्श का अनुभूति करते हैं। तो त्वचा से क्या उत्पन्न हुआ? त्वचा से रोम जो कि शरीर में स्थित होते हैं, और रोमों से वनस्पतियां उत्पन्न हुई। और रोम से क्या बस उत्पन्न हुआ? ये जितने भी पेड़ पौधे आदि जितने वनस्पतियां हैं, और वनस्पति रूप औषधियों का प्रकाट हुआ। इस प्रकार से इसके पश्चात हृदय उत्पन्न हुआ, और हृदय से मन, हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। तो यही तीन चीजें, हर चीज में देखिए, पहले उस विराट पुरुष के रोम से, रोम से वनस्पति जो कि वस्तियों के रूप में यानी कि औषधियों के रूप में प्रकट होता है। हृदय से मन, और मन से चंद्रमा, जैसे कहते हैं मनसा चंद्रमा चंद्रमा जाते। तो ये जो पुरुष सूक्त है उसमें भी आप देखेंगे हिरण्यगर्भ पुरुष सूक्त में। तो इसमें हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। और नाभि से अपान वायु यानी कि प्राण, जो प्राण के एक है अपान प्राण, तो उस नाभि से अपान उत्पन्न होता है, और अपान से ही मृत्यु प्रादुर्भाव होती है। फिर उसके बाद जनेन्द्रिय, जनेन्द्रिय यानी कि वह विराट पुरुष यहाँ पे उस विराट जो चेतनात्मक रूप में जो एक पुरुष हम आपह से उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो जननेन्द्रिय से वीर्य, और वीर्य से ही आपह, आपह मतलब पुनः सृजन करने की शक्ति, यानी कि वह जल शक्ति, वह जल के गुण से युक्त मतलब तरल पदार्थ, जिससे फिर से सृष्टि की चक्र बने। तो यही उन्होंने कहा ऋषि ने कि हमें इस चक्र को समझना चाहिए कि कैसे जहां से वो सृष्टि उत्पन्न हुआ था, कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुआ था? आपह से, जो परमात्मा के संकल्प, जो परमात्मा ने संकल्प के रूप में अपनी जो इच्छा शक्ति के रूप में वहां से सृजन आरंभ हुआ। और फिर क्रमशः विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष मतलब जो सर्वव्यापी पुरुष चेतना है, यानी कि क्रिएटर, क्रिएट करने वाला जो मेन पुरुष है, जहाँ से उसके स्वरूप में से, उनके मुख में से, मुख, नासिका, नेत्र, कान, और ये त्वचा और हृदय, इन सब से क्रमशः किस प्रकार से अलग अलग तत्वों की, अलग अलग जो चीजें हैं उनकी उत्पत्ति होती जाती है। और फिर अंत में जननेन्द्रिय जो उस विराट पुरुष का है, जननेन्द्रिय वहां से जो फिर से सृजन करने की क्षमता, जैसे आपह कह सकते हैं, वहां से उत्पन्न होते हैं। यानी कि यह एक चक्र पूरा हो जाता है, आपह से शुरू हुआ और फिर एक स्थूल रूप में आपह की उत्पत्ति होती है, जिससे फिर से एक स्थूल सृष्टि का चक्र बन जाता है। यानी कि वह फिर से जीवन में एक स्थूल रचना कर सकता है, यानी कि जीवन चक्र को चला सकता है। तो यहाँ पर वही संकेत करते हैं कि यह एक बड़ा ही मार्मिक वैज्ञानिक कथन है कि आपह सृष्टिकर्ता आधारभूत प्रवाह है, और वहीं से वीर में ही पुनः सृष्टि करने में समर्थ बीज तैयार हो जाता है। वहीं से फिर उस सूक्ष्म आपह प्रवाह के चक्र को पुनः प्रयुक्त करने में सक्षम होता है। ऐसा ऋषि का अनुभव है। उसी तत्व, उसी जो आपह तत्व में पुनः पुनः रूप ग्रहण करने लगती है, यानी कि जिस आपह तत्व से सारा सृष्टि क्रम संचालित हुआ था स्थूल रूप में आकर के, वही फिर से आपह के मिलता जुलता जो स्वरूप वाला है, वहीं से फिर से एक जीवन चक्र को आरंभ करने की शक्ति मिल जाती है, जिससे यह स्थूल सृष्टि जो एक तरह से हम देखते हैं वो चलायमान हो रही है। फिर नेक्स्ट कहते हैं दूसरे खंड में कि परमेश्वर द्वारा रचे गए अग्नि आदि देवता, जितने भी अग्नि आदि देवता हैं, वो पूर्व वर्णित विश्व नियामक, विश्व को नियंत्रित करने वाला, नियमित करने वाला जो महासागर में आ गिरे, यानी कि वह इस ब्रह्मांड में जब वो सारे देवता निर्मित हुए, परमेश्वर द्वारा रचे गए जितने अग्नि, वायु, जल आदि जो भी देवता हैं, वरुण देवता आदि, वे इस पूर्व निर्मित विश्व नियामक महासागर में आ गए। तो उन्होंने, परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से युक्त कर दिया, भूख और प्यास से उसे जोड़ दिया। तब उन देवों ने परमेश्वर से याचना की, उनसे प्रार्थना किया कि हमारे लिए कोई आश्रय स्थल भी निर्मित कीजिए, कि हम कहाँ रहेंगे। ठीक है, हमारा जो दायित्व वो तो हम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई निवास भी होना चाहिए। तो आश्रय स्थल विनिर्मित कीजिए, अर्थात शरीरों का निर्माण कीजिए, जिससे हम अपना अपना आहार ग्रहण कर सके। मतलब ये देव, जैसे अग्निदेव है वो भी आहार ग्रहण करते हैं, वायुदेव, जल देव, यानी कि जो वरुण देव है, इस प्रकार से जितने सारे देव हैं उनकी रचना हुई, तो वो भी, उसके भी जीवन के इस चक्र में आकर के गिरे, उन्हें भी भूख और प्यास से युक्त कर दिया गया। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरा भी आश्रय स्थल बना दीजिए, निवास स्थान बना दीजिए, शरीर बना दीजिए जहाँ पे मैं निवास कर सकूं। देवताओं के ऐसा कहने पर ईश्वर ने उनके लिए
सर्वप्रथम गौ शरीर का निर्माण किया, मतलब गाय का शरीर, और कहा कि यह उसको उसके सामने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कहा यह हमारे लिए पर्याप्त अर्थात उपयुक्त नहीं है। तब ईश्वर ने अश्व शरीर बनाया, तब घोड़े का शरीर उसके सामने प्रस्तुत किया, उसे देखकर बोले यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तब परमेश्वर ने उनके लिए मनुष्य शरीर की रचना करके उन्हें उन देवताओं को दिखाया और बोला, तब पूछा कि क्या ये ठीक है? तब देवगण ने बोले कि यह बस यह बहुत सुंदर रचना है, सचमुच ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा, इस मानव शरीर में आप लोग अपने अपने आयतन अर्थात आश्रय स्थलों में प्रवेश करें, अपने अपने स्थानों में स्थापित हो जाएं, स्थित रहें। तो ये मनुष्य शरीर, यहाँ पर जो बात हो रही है वो मनुष्य शरीर की बात हो रही है। पहले जो बात हो रही थी पुरुष की, वो विराट चेतना, विराट पुरुष की बात हो रही थी, मतलब जिससे कि हमारे जितने भी सुनने की शक्ति, सर्वेंद्रिय वाणी आदि, अग्नि आदि तत्व जो उत्पन्न हुए थे उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ। जो चंद्रमा आदि जो हम सोचते, सूर्य, अग्नि, ये सब उत्पन्न हुए हैं तो पुरुष के जैसे मुख से, कहते हैं ना, मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ। तो किसके मुख से? उस विराट पुरुष के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आगे यहाँ पे कहते हैं, परमात्मा की आज्ञा पाकर अग्निदेव वाणी का रूप धारण करके मुख प्रविष्ट हो गया। अब फिर यहाँ से बहुत ही सिमिलर है, तो इसलिए कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि अग्नि कहाँ से उत्पन्न हुआ था? विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ था। तो अग्नि का निवास कहाँ रहेगा मनुष्य शरीर में? तो मनुष्य शरीर में अग्नि का निवास उसके मुख में ही रहेगा, क्योंकि वो विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है, तो वो मनुष्य के शरीर में भी उसके मुख में निवास करेगा। और वायुदेव प्राण बनकर नासिका छिद्रों में प्रविष्ट हो गए, और सूर्य देव चक्षु बनकर नेत्रों में प्रविष्ट कर गए, नेत्र गोलक में, आने की नेत्र के जो हमारे गोलक हैं उसमें प्रविष्ट कर गए। दिशाएं श्रोतेंद्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हो गई, और ये दिशाएं जो थे सारे, जो विराट पुरुष के कर्ण से उत्पन्न हुए थे, कर्णेंद्रियों से उत्पन्न हुआ था, वो मनुष्य के कानों में प्रविष्ट कर गए। वनस्पतियां जो विराट पुरुष के रोम से उत्पन्न हुआ था, उनके त्वचा से, तो वो सब हमारे शरीर के त्वचा में प्रविष्ट हुए। और चंद्रदेव मन बनकर हृदय में प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि हमारा मन कहाँ निवास करता है? हृदय में, और वो किसका स्वरूप है? चंद्रदेव का। तो और मृत्यु देव जो हैं वो अपान बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गए, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। और आपह देवता, यानी कि जो जल देवता, वरुण देवता कह सकते हैं, या फिर सृजनात्मक शक्ति का जो प्रवाह है, वह वीर बनकर उपस्थ क्षेत्र में जननेन्द्रियों में प्रविष्ट कर गए। तो इस प्रकार से यह जो क्रम था, एक प्रकार से जैसे उत्पत्ति हुआ उसी प्रकार से नेक्स्ट उसकी स्थिति मानव शरीर में निर्धारित हो गया। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यदि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनाते हैं कि विराट पुरुष के मुख से क्या उत्पन्न हुए, कर्ण से, नेत्र से, नासिका से, त्वचा से, तो उसको ध्यान रख लीजिए। और उसके बाद सेम वैसा ही वो वही वही तत्व, वही वही देव मनुष्य शरीर के उन्हीं उन्हीं स्थानों में प्रतिष्ठित हैं, ऐसा इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि देवता जो है विराट पुरुष के जिन अंगों के माध्यम से प्रकट हुए थे, उसी क्रम में, एक मिनट ये आगे बढ़ गया। तो उसमें ये ध्यान देना है कि जो देवता जिस विराट पुरुष के जिन अंगों से प्रकट हुए थे, उसी क्रम में उन्होंने मनुष्य के उन्हीं अंगों में अपना स्थान, उनके आश्रय बनाया, अर्थात वो उन्हीं उन्हीं अंगों में अपने लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया। आगे कहते हैं कि तब क्षुधा और पिपासा ने परमेश्वर से कहा, भूख और प्यास ने परमेश्वर से कहा कि आपने सब देवताओं को तो स्थान दे दिया, हमारे लिए भी कोई आश्रय की व्यवस्था कर दीजिए। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों को इन देवताओं में ही भाग प्रदान करता हूँ, मतलब तुम्हारा जो पार्ट है वो इन देवताओं से ही फुलफिल होगा, तुम इन देवताओं के अंश से ही अपना जो भाग है वो ग्रहण कर लेना। जिस किसी देवता को कोई आहार प्रदान किया जाएगा, मतलब जो भी इंद्रियां, जो भी देवताओं का जो भोग उनको प्राप्त होंगे, जिन जिन देवताओं को, तो उन्हीं में से तुमको भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। तभी से इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए आहार हम जब ग्रहण करते हैं तो भूख और प्यास की परितृप्ति मिल जाती है, तो भूख और प्यास उन्हीं इंद्रियों के आहार में से संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ भी ऋषि जो स्पष्ट करते हैं कि भूख प्यास का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है, मतलब भूख प्यास कोई अलग उसका स्थान नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंद्रिय के माध्यम से ही भूख प्यास नष्ट होगी, बल्कि जिन जिन इंद्रियों के लिए भूख प्यास जैसा जैसा महसूस होता है, हम उनके ही अंश से वह भूख प्यास भी तृप्त हो जाती है उन देवों के साथ साथ में। तो वो विभिन्न अंगों में जो संव्याप्त देव शक्तियों के साथ संयुक्त रहने के कारण
शरीर विज्ञान के वर्तमान शोध निष्कर्ष भी यही कहते हैं कि भूख और प्यास के प्रत्येक, जो भूख प्यास है वो सभी कोषों में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। जब तक कि पेट में अन्न जल का भंडार होता है तब तक भूख नहीं लगता है, और जब वो भंडार कम हो जाता है तो स्वतः ही भूख की अनुभूति होने लगती है। तो भूख कब तक नहीं लगता? जब तक पेट में अन्न है, तब तक, जब तक जल है तब तक प्यास नहीं लगेगा। और रोग की स्थिति में हम क्या करते हैं, जो एक तरह से स्लाइन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, और जल और पोषण, न्यूट्रिशन उसके माध्यम से हम शरीर में पहुंचाते हैं, तो उससे भी भूख प्यास शांत हो जाती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भूख प्यास प्रत्येक जीवित कोषों के साथ संयुक्त होता है, मतलब भूख प्यास उन्हीं देव शक्तियों से अपना अंश प्राप्त कर लेती है। तीसरा खंड, ये पहले अध्याय का तीसरा खंड है, और इसमें केवल पहले ही अध्याय में 3 खंड था, बाकी में तो सिंगल सिंगल है। तो इसलिए यहाँ तीसरे खंड में कहते हैं कि इसके बाद परमात्मा ने विचार किया कि समस्त लोकों और लोकपालों की सृष्टि तो संपन्न हो गई, अब इसके लिए अन्न की भी रचना करनी चाहिए, अन्न की भी रचना करनी चाहिए, तभी तो ये आगे बढ़ेंगे, इसका पोषण होगा। और फिर परमेश्वर ने अपह प्रवाह को अभितप्त किया। वह जो अपह प्रवाह, जो सृष्टि रचना की जो मूल द्रव्य रूप में है, क्रियाशील तत्व, तो उसको अभितप्त किया। उस तपाए हुए अमूर्त अप में, यानी कि जो अमूर्त, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कोई जल नहीं है, स्थूल जल नहीं है, अमूर्त है, और उससे मूर्त स्वरूप बना, उसी से अमूर्त से, मतलब निराकार से एक साकार रूप में, मतलब दिखने वाले विजिबल स्टेज में वो आया, और वह मूर्त रूप ही वस्तुतः अन्न है, और उसी को हम अन्न के रूप में समझना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस नई सृष्टि में भी अपह प्रवाह को ही तप्त अथवा परिपक्व किया गया। तो इस तरह से उस सृष्टि से रचे हुए अन्न ने उन लोकपालों की ओर से परांगमुख होकर भागने की चेष्टा की। मतलब उस अन्न ने जो सृष्टि में बना, वो लोकपालों से पीछे हट करके उनके विपरीत भागने की कोशिश की। तब उस पुरुष ने उसी अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा, मतलब उस विराट पुरुष ने, उस पुरुष ने उस अन्न को जो निर्मित हुआ था ग्रहण करने के लिए, वो वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ रहा, मतलब वाणी उस अन्न को नहीं ग्रहण कर पाया। यदि वह पूर्ण पुरुष अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता, तो अब यानी कि इस युग में भी मनुष्य वाणी से अन्न को बोलकर ही तृप्ति प्राप्त कर लेता। लेकिन आज भी ऐसा नहीं होता कि हम बोलें और हमें भोजन प्राप्त हो जाए, या फिर हम बोलें और हमारा भूख मिट जाए, यानी कि अन्न हमारे मुख में प्रविष्ट हो जाए या हमें प्राप्त हो जाए। तो केवल वाणी के माध्यम से हम अन्न को प्राप्त नहीं कर सकते, अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते। फिर आगे कहते हैं, इसके पश्चात उसने अन्न को प्राण द्वारा पकड़ने की चेष्टा की। किसके द्वारा? प्राण के द्वारा चेष्टा की, पर वह उसमें भी सफल नहीं हो सका। यदि वह उसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो यहाँ भी इस समय पुरुष प्राण प्रक्रिया से ही सूंघ कर अन्न को ग्रहण करके परितृप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई केवल सूंघ लेने मात्र से वो परितृप्त हो जाए, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। फिर उस पुत्र, जो पुरुष है, उनने नेत्रों के माध्यम से, मतलब केवल देख करके अन्न को, अन्न की शक्ति को ग्रहण करने की चेष्टा की, परंतु ऐसा कर पाने में भी वो संभव नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। यदि वह पूर्ण पुरुष नेत्रों से ग्रहण कर सकता तो आज भी मनुष्य अन्न को देखने मात्र से तृप्त हो जाता, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता। फिर आगे कहते हैं कि उस पुरुष ने उस अन्न को श्रोत्र से, यानी कि कानों के द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया, किंतु वह उसमें भी सफल ना हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उससे कानों द्वारा ग्रहण कर सकता तो आज भी लोग उसे कानों द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात अन्न के विषय में सुन करके ही तृप्त हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें हम केवल सुन करके या सूंघ करके या देख करके, वो चीजें जो अन्न है जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि उनको ग्रहण करना पड़ता है। तब उस पुरुष ने उस अन्न को त्वचा द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, यानी कि स्पर्श द्वारा, छू करके, किंतु वह उसमें भी सफलता नहीं मिला। यदि वह उस समय त्वचा द्वारा अन्न को पकड़ने अर्थात ग्रहण करने में सफल हो गया होता तो आज भी जो मनुष्य है अब भी छू लेने मात्र से परितृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। फिर आगे ऋषि कहते हैं, एक मिनट, फिर आगे ऋषि कहते हैं कि तदंतर उस पुरुष ने, उसके बाद उस पुरुष ने मन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की, मन से, कि सोच लेने मात्र से, लेकिन उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। यदि वो मन द्वारा भी प्राप्त हो जाता तो मनुष्य आज अन्न का चिंतन करने मात्र से परितृप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब इसके बाद उस पुरुष ने अन्न को शिशन द्वारा, यानी कि जननेंद्रियों द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु इसके द्वारा भी उसे ग्रहण करने में समर्थ ना हो सका। यदि वह इस प्रकार से ग्रहण कर पाया होता तो आज भी मनुष्य अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाता, लेकिन अन्न का विसर्जन करने के बाद भी तृप्त नहीं होते। इसके बाद पुरुष ने अपान वायु के द्वारा मुंह से होकर अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा की। अपान वायु के द्वारा उसने अन्न को ग्रहण कर लिया।
अपान वायु ही अन्न ग्रहण करने का समर्थ है। जो अपान वायु है, जिसके माध्यम से हम भोजन को ग्रहण कर लिए, यानी कि इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भोजन ग्रहण करना है तो वो अपान वायु के द्वारा मुख से होते हुए उसको ग्रहण कर सकते हैं। जो अन्न के द्वारा जीवन की रक्षा करने में समर्थ है, यही वायु है। यह वही वायु है, तो यहाँ पे इसको अपान वायु कहा गया है। अपान वायु जो भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है, जिसके माध्यम से हम भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और जहां से हमें अधिक जीवन रक्षा अन्न के पाचन से संभव हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या जो इतने सारे जो इंद्रियां हैं वो अन्न तो उनके पोषण के लिए, सभी देवताओं के पोषण, सभी हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी पुष्टि के लिए बनाया गया, तो फिर कौन सी इंद्रियां उस अन्न को ग्रहण कर पा रहा है? तो उस अन्न को पर्टिकुलर अन्य कोई भी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पा रही, बल्कि मुख के माध्यम से अपान जो प्राण है, अपान वायु है, उनके सहयोग से मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आचार्य शंकर जी ने अपान का अर्थ मुख छिद्र किया है। अपान मतलब वो अपान वायु नहीं, बल्कि मुख का छिद्र यहाँ पे आचार्य शंकर ने कहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपान वायु का स्थान यानी कि नाभि के नीचे का छिद्र होता है, और प्राण वायु का स्थान हृदय, जो मतलब कि सैद्धांतिक रूप से हम देखते हैं और ज्यादातर जो मान्यता है, तो इसी तरह से आचार्य शंकर जी ने यहाँ अपान का जो अर्थ किया है वो मुख छिद्र किया है, मतलब मुख के माध्यम से उस अन्न को ग्रहण किया। वाचस्पत्यम में अपान को प्राण का धारक कहा गया, जो प्राण को धारण करने वाला होता है। आयुर्वेद में पाचन, मल उत्सर्जन आदि कार्य जो है वो अपान द्वारा संपन्न होना माना गया है। इस अर्थ में भी हम सोच सकते हैं कि पाचन और मल उत्सर्जन की दृष्टि से अपान यदि उसमें भागीदारी होता है, तो शायद इसीलिए ऋषि ने अपान वायु की सहायता से उस अन्न को ग्रहण करने की बात कही हो। अतः वही अन्न का धारक है। अन्न के माध्यम से आयुष बढ़ाने वाला यही वायु अन्नायु कहा जाता है। अन्न के द्वारा प्राप्त आयु या आयुष बढ़ाने वाला अन्न, इस तरह से इसको हम समझना चाहिए। उस परमात्मा ने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का प्रयोजन प्रयोजन पूरा कर लिया होता, यदि यह प्राण वायु से सूंघ लिया जाता, यदि नेत्रों से देख लिया जाता, यदि कानों से सुन लिया जाता, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाता, या यदि मन से सोच लिया जाता, या यदि अपान से ग्रहण कर लिया जाता और उपस्थ से विसर्जन करके पूर्णकृत कर लिया जाता, तो उसके लिए कौन रहा? यानी कि हमें यह बिना, यह ये जो मेरे बिना यह कैसे रह पाएगा, मैं किधर से प्रविष्ट हो जाऊं? यानी कि यह तो जो पुरुष है वह वाणी से बोलने का प्रयोजन पूरा तो नहीं कर पाया, मतलब कि एक प्रकार से जो अन्न है उसने केवल बोल करके तो उसको हम ग्रहण नहीं कर पाए। तो फिर उस परमात्मा ने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का काम पूरा कर लिया और नेत्रों से देखने का काम कर लिया पूरा, प्राण से जो प्राण वायु से सूंघ लिया, और इसके बाद त्वचा से स्पर्श करने का काम कर पा रहा है, मन से सोचने का काम कर पा रहा है, अपान से आहार ग्रहण कर रहा है, और उपस्थ से विसर्जन करने का काम कर रहा है, तो अब परमात्मा कहाँ स्थित हो? परमात्मा के लिए अवस्थान कौन सा बचा? तो मैं किधर से प्रविष्ट हूँ? मतलब परमात्मा विचार कर रहे हैं कि अब मैं किस जगह पे और कहाँ से प्रविष्ट हूँ, किस स्थान में इस मनुष्य शरीर में निवास करूं। तो इसको ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे, एक मिनट, इसको फिर आगे ऋषि कहते हैं कि समस्त व्यवस्था बन जाने पर भी आत्मा के रूप में परमात्मा के अंश के स्थापना के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं बनता। को हम, फिर मैं कौन हूँ? इसका मतलब ये है कि मैं फिर कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं इस शरीर में कैसे प्रविष्ट हूँ? तो इसका उत्तर है सोहमिति। मैं वही आत्म तत्व हूँ जो सोहम साधना में भी हम सभी देखते हैं। अर्थात यह तथ्य इस प्रकार से सिद्ध भी होता है इस प्रकरण के माध्यम से, वह परमात्मा मानव शरीर के जो सीमा अर्थात ब्रह्मरंध्र मृदा को विदीर्ण करके, चीर करके उसमें प्रविष्ट हो गया। जैसे अग्नि मुख में प्रविष्ट हुआ है, सूर्य नेत्रों में प्रविष्ट हुआ है, ऐसे ही परमात्मा ने विचार किया कि सभी इंद्रियां, सभी तत्व तो अलग अलग देवताओं ने आश्रय बना लिया। देखने का काम नेत्र से पूरा हो रहा है, सुनने का काम कानों से पूरा हो रहा है, और वहां पे श्रोत्रेंद्रियों के रूप में प्रतिष्ठित है। तो इसी प्रकार से, और जो अन्न ग्रहण करने का काम है वो अपान के द्वारा हो रहा है, मुख के माध्यम से। तो अब मैं कहाँ पे और किस प्रयोजन के लिए कैसे प्रविष्ट हूँ? तो फिर उन्होंने क्या किया, परमात्मा ने मानव शरीर की सीमा मूर्धा अर्थात ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके, चीर करके उसमें प्रविष्ट हो गया। विदीर्ण करके जाने के कारण इस द्वार को विद्युति नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मरंध्र से परमात्मा जो प्रविष्ट हुए, तो इसलिए उसको विद्युति नाम से भी जाना जाता है। यह विद्युति नामक द्वार आनंद प्रद अर्थात आनंद प्रदान करने वाला, आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। उस परमेश्वर के तीन आश्रय स्थल है, तीन स्वप्न है, उसका यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है। इस प्रकार से यह खंड यहाँ पे पूरा हो रहा है। यही वह स्थल है, यह बात 3 बार कही गई। बात पर बल देने के लिए
त्रिवाचा कहने की परंपरा है, मतलब 3 बार बोलने की परंपरा है, ताकि वो एक तरीके से स्थित हो जाए, वो बिल्कुल स्मरण में रहे। यानी कि यह देह निश्चित रूप से उस परमात्मा का आवास है। अन्य भाव इसका यह है कि शरीर में 3 स्वचालित तंत्र हैं, 3 ग्रंथियां में आत्मा का सीधा नियंत्रण कहा जा सकता है। वे है मस्तिष्क में सहस्त्रार यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हृदय में पेसमेकर एवं नाभि ग्रंथ में पाचन और प्रजनन चक्र, अथवा शरीर, ब्रह्मांड और परम तत्व जो है, ये 3 चीजें। तो ये तीन तीन चीजों को ये संकेत कर रहे हैं, या फिर ऐसा समझना चाहिए कि हमारे शरीर में सभी देव शक्तियां विद्यमान हैं। इसको स्पष्ट रूप से, संशय रहित रूप से बताने के लिए इस प्रकार से ऋषि कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि व्योम यानी कि कौन कौन से 3 तत्व, शरीर, ब्रह्मांड और परम व्योम यानी कि परम तत्व। तो इन तीनों स्थानों को उस उसके स्थान तक, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण स्वरूपों को अथवा सृजन पालन परिवर्तन को उसके 3 स्वप्न कहा गया है उस ब्रह्म का। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष ने भूतों अर्थात सृष्टि को चारों ओर से देखा। जो मानव शरीर में स्थित जो पुरुष है आत्म तत्व में या चेतना के रूप में, उसने अपने चारों ओर जो सृष्टि है उसको चारों ओर से देखा और कहा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन है। मतलब हमारे अलावा यहाँ पे दूसरा कौन सा तत्व है, कौन सा है जो हमारे अलावा है, हमसे जो अलग है, हमसे भिन्न है। मैंने इसे भली भांति देखकर यह बोध प्राप्त कर लिया कि यह परम पुरुष ब्रह्म ही है। मतलब यह सब परब्रह्म ही है, परम पुरुष। और उसके अलावा फिर कहते हैं कि मानुष देह में उत्पन्न हुई उस पुरुष ने परब्रह्म परमेश्वर का पूर्व वर्णित रीति से साक्षात्कार कर लिया। जो वह पुरुष है जो इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है, वह भी उसके द्वारा जो देह में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने, जो उसी परब्रह्म से उत्पन्न हुआ पुरुष है, जो हम लोग के देह में जो पुरुष है, जो चेतना है, जो आत्म तत्व है, वो भी तो उसी परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। तो उसने भी परब्रह्म परमेश्वर का पूर्व वर्णित रीति के अनुसार साक्षात्कार कर लिया। कैसे? चिंतन करके कि यहाँ पे पुरुष यानी कि चेतना तत्व के अलावा कौन सा तत्व है जो मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार के ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, या यूं कहें कि योग के माध्यम से, वो धीरे धीरे यह जान जाता है कि यहाँ पर सब परब्रह्म ही है। और इस तरह से उसने साक्षात्कार कर लिया, इसलिए उसका मैं दर्शन कर लिया। इस व्युत्पत्ति के आधार पर ही उसका नाम इदंद्र है। यानी कि इस प्रकार से इसको कहते हैं इदंद्र, परंतु लोग इसे इंद्र कह करके ही संबोधित करते हैं। मतलब इस शॉर्ट में इसको, और क्योंकि देवगण प्रोक्ष प्रिय होते हैं, देवगण प्रोक्ष प्रिय होते हैं, ऐसा यहाँ पे 2 बार इसको रिपीट कर रहे हैं, कंफर्म एक तरह से उसको अधिक उस पे अधिक जोर देने के लिए। फिर कहते हैं कि अब, और दूसरा 2 बार जब कथन कहा जाता है तो जो चैप्टर चल रहा हो या जो खंड चल रहा हो उसकी समाप्ति का सूचक होता है। तो मूल रूप से यहाँ 2 बार है, तो यहाँ देख रहे हैं कि चैप्टर समाप्त भी हो रहा है। तो इसलिए अब द्वितीय अध्याय में फिर इसे कहते हैं कि वह पुरुष जो है सर्वप्रथम वह जीव पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से विराजमान रहता है। मतलब 3 जन्म के बारे में जो हमने सिलेबस के ऊपर में देखा था, तो वह जीव जो सबसे पहले शरीर में गर्भ रूप से विराजमान रहता है। और पुरुष के शरीर में स्थित जो वीर्य है वह पुरुष के समस्त अंगों से समुत्पन्न तेज है। पहले पुरुष आत्म तेज को ही अपने अंदर पोषित करता है, तदुपरांत जब वह इस वीर रूपी तेज का सिंचन करके गर्भ रूप में स्थित रहता है, तो इसका जीवन का प्रथम जन्म, यानी कि जब गर्भावस्था में वह पुरुष प्रविष्ट करता है जो आत्म तत्व है जीव के रूप में, तो उसका पहला जन्म है। फिर कहते हैं कि ये भी जो साइंस के अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हैं कि साइंस में भी यही कहते हैं कि किस प्रकार से क्रोमोजेन्स और जीवाणुओं में व्यक्तिगत की सभी विशेषताओं का समावेश होता है, माता पिता के गुणों का उसमें स्थिति रहता है। और उसके बाद एक प्रकार से वह गर्भ में उसका पोषण होने के बाद समय आने पर जब उसकी उत्पत्ति होती है तो वह शिशु भी उन गुणों से युक्त होता है। तो यह जो पदार्थ विज्ञान की जो सीमाएं हैं, वह इसमें ऋषि ने भी उपनिषद में वो सारी चीजों के बारे में संकेत किया है। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार स्त्री के अपने ही शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार पुरुष द्वारा सिंचित जो वीर्य है उनके द्वारा भी तदात्म स्थापित करने के बाद उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता, और उसे अपने उदर में स्थापित जो अंश है उसके माध्यम से आत्मा का पोषण करती है। अपने उदर में ही उन जीवों का निर्माण करते हैं, और फिर वह पालन करती है। स्त्री पालनीय, अपने पति द्वारा पालन करने योग्य होती है। और इस प्रकार गर्भवती स्त्री प्रसव से पूर्व गर्भस्थ जीव का पालन करती है, और वह पुरुष पिता आने के प्रसव उपरांत अपने सर्वप्रथम जात कर्म आदि संस्कारों से उस शिशु को सुसंस्कृत करता है, उसको संस्कारवान बनाता है। तो यानी कि एक तो 9 मास तक जो इतने कठिन एक प्रकार से शिशु का पालन पोषण माता उस दायित्व को निभाती है, और उसके पश्चात शिशु का संस्कारवान बनाना, उसके आगे का जो उसका विकास हो, चहुमुखी उन्नति हो, इसके लिए उसके पिता उसमें अपना योगदान निभाते हैं। और वह
जन्मोपरांत शिशु को इस प्रकार से संस्कारित करके उनकी उन्नति करके वास्तव में अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार लोक अर्थात 14 भुवन जो है वो प्रवृत्त होते हैं। यही इस जीव का दूसरा जन्म है। मतलब पहला जन्म तो हुआ कि उस जीव का माता के गर्भ में आकर के प्रविष्ट होना, दूसरा जन्म हुआ माता के गर्भ से बाहर जन्म लेना और फिर अपने जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए संस्कार की ओर प्रवृत्त होना। मतलब कि बाहर एक तरह से समझिए कि गर्भ में आना और गर्भ से बाहर जन्म लेना, ये दूसरा जन्म हो गया। तीसरे जन्म में ऋषि कहते हैं कि इस आत्मा अर्थात पिता का यह पुत्र स्वरूप आत्मा पुण्यों के लिए यानी कि पुण्य के लिए पिता के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, पिता का वो प्रतिनिधि होता है। उसके बाद यह जीव पिता रूप जब वो वयोवृद्ध होकर के अपने लौकिक कर्तव्यों को पूरा करके जब वो पुत्र बूढ़ा हो जाता है, अपने संतानों की उत्पत्ति करने के पश्चात जब अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर चुका होता है, तो इस लोक से प्रस्थान कर जाता है, मतलब इस शरीर को भी छोड़ देता है। पहले वो तो गर्भ में प्रविष्ट हुआ, गर्भ से गर्भ में प्रविष्ट होना उसका पहला जन्म हो गया। फिर वह गर्भ से बाहर निकला 9 मास के बाद, वहां पालन पोषण हुआ 9 मास तक उसकी माता के द्वारा, तो उसमें वो प्रबुद्ध हुआ, मतलब उसके योग्य बना, शरीर को धारण किया, पहला जन्म। दूसरा जन्म में वह गर्भ से बाहर जन्म लेकर के पिता द्वारा पोषित होता है, योग्य बनता है, और फिर उसके बाद वृद्ध होकर के अपने सारे उत्तरदायित्वों को पूरा करके इस शरीर को भी छोड़ देता है और वो फिर मृत हो जाता है, मतलब दूसरे शरीर को धारण करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये तीसरा जन्म, शरीर को छोड़ना यहाँ पे। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो मतलब कि एक तरह से जो हमारा जिस जीवन का जो अंत होता है वो भी अंत नहीं बल्कि आरंभ होता है दूसरे नेक्स्ट जन्म के लिए। तो कहते हैं कि यही बात कहते हैं ऋषि वामदेव ने इन शब्दों में कही गई है कि मैंने गर्भ की स्थिति में अर्थात अंतःकरण इंद्रियादि देवताओं के जन्मों का रहस्य भली भांति जान लिया है। मैं सैकड़ों लोहयुक्त अर्थात लोहे की कठोर पिंजड़ों में आबद्ध था, मतलब जन्म की जो पूर्व एक प्रकार की स्थिति बताते हैं। तब मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, अतः मैं बाज पक्षी के समान उन पिंजड़ों को भेद कर बाहर आ गया हूँ। इस प्रकार गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव ने यह तथ्य प्रकट किया है। यानी कि ऋषि वामदेव कहते हैं कि मैं इन शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैंने गर्भ की स्थिति में अंतःकरण इंद्रियादि देवताओं के जन्मों का रहस्य भली भांति जान लिया। उसका रहस्य क्या है, मैं समझ गया हूँ कि किस प्रकार से वह जीव जो है पिंजड़ों में आबद्ध था, और जब अब मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं बाज पक्षी के समान जैसे जिनों को भेद कर बाहर आ जाता है, मैं उसी प्रकार बाहर आ गया हूँ। और गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव ने यह तत्व प्रकट किया। आगे इसमें कहते हैं कि वो ऋषि वामदेव हैं, यह तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस शरीर के विनिष्ट होने के पश्चात इस लोक से उत्क्रमण कर अर्थात ऊर्ध्वगमन करके ऊपर प्रस्थान करके स्वर्ग के समस्त सुखों का उपभोग करते हुए अमृत तत्व को प्राप्त हो गए अर्थात अमर हो गए। यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि जो पदार्थ विज्ञानी है, मतलब भौतिक विज्ञान के जो साइंटिस्ट होते हैं, वो प्रयोगशाला में प्रवेश करके प्रयोगों का अनुसंधान करते हैं। चेतना विज्ञान के जो वैज्ञानिक होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वो प्रयोगशाला में संकल्प पूर्वक प्रवेश करके अनुसंधान करते हैं। वो परम व्योम तक अपनी चेतना को ले जाकर के वेद के रहस्य को प्रकट कर सकते हैं। तो प्रकृति के सूक्ष्म घटकों में प्रवेश करके उनकी विशेषताओं का साक्षात्कार करके ऋषि वामदेव ने अपनी आत्म चेतना को इसी अनुसंधान के लिए संकल्प पूर्वक गर्भ में स्थापित किया था। मतलब संकल्प बल से उस गर्भ में स्थापित करके वहां के जो ज्ञान है, अनुभव है, उसको यहाँ पे ऋषि बताते हैं। तथा पूर्ण जागरूक रहकर चेतना के रहस्यों का अध्ययन किया, यही बात यहाँ कही गई है। तो ऋषि वामदेव कहते हैं कि हम उन जो जन्म है उसके बारे में हमने अनुभव किया, हमें ज्ञात है, और मैं बता सकता हूँ कि किस प्रकार से जीव मतलब कि जीव का ये जन्म होता है और किस प्रकार से वह बंधन से मुक्त होता है। और बंधन से मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि शरीर के विनिष्ट हो जाने के पश्चात जब ये तत्व ज्ञान प्राप्त ज्ञानी जो व्यक्ति है उनका शरीर जब विनिष्ट हो जाता है, तो वह उस शरीर को छोड़ करके उत्क्रमण कर जाता है और ऊर्ध्वगमन करके स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। वहां सुखों का भोग करते ही अमृतत्व को प्राप्त हो गए अर्थात अमर हो गए। नेक्स्ट ऋषि कहते हैं कि जो अंतिम अध्याय है जो बहुत ही शॉर्ट है ये, इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की हम उपासना अर्चना करते हैं वह कौन है। मतलब जिस आत्मा की हम उपासना करते हैं वह कौन है, जिसके द्वारा प्राणी देखता है, जिसके द्वारा श्रवण करता है, जिसके द्वारा गंधों को सूंघता है, जिसके माध्यम से वाक शक्ति का विश्लेषण करता है, जिसके द्वारा स्वाद और अश्वादों का ज्ञान प्राप्त होता है, वह आत्मा कौन सा है। जैसे कैनो उपनिषद में पढ़ा था ना, तो इसी प्रकार से यहाँ ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन तत्व है, वह कौन सा तत्व है जिसकी हम अर्चना करते हैं, जिसके द्वारा प्राणी देख पाता है, कान सुन पाता है, जो नासिका सूंघ पाता है, वाक बोल पाता है, ये सब कौन है।
तो जो हृदय है वही मन भी है। ऋषि फिर कहते हैं कि जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञान सम्यक ज्ञान, अज्ञान आज्ञान मतलब आदेश देने की शक्ति, विज्ञान अर्थात विविध रूपों से जानने की शक्ति, प्रज्ञान अर्थात तुरंत जान लेने की शक्ति। तो इसके मीनिंग को भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्रज्ञान अर्थात तुम तुरंत जान लेने की शक्ति, मेधा अर्थात धारणात्मक शक्ति, दृष्टि धृति धैर्य, बुद्धि मनीषा मनन करने की शक्ति, ज्योति अर्थात वेग, स्मृति मतलब मेमोरी एक प्रकार से स्मरण करने की शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, भोग शक्ति, प्राण शक्ति, ये सभी शक्तियां परमात्म सत्ता के ही बोधक हैं। ये सारे शक्ति किनके हैं? ये सारी सत्ता वो परमात्म सत्ता से ही, उन्हीं के बोधक तत्व हैं, उन्हीं को बोध कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि यह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा ही, यह जो प्रज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो तुरंत जान लेता है, जो सब चीज का अनुभव करता है, जो दृष्टा है, जो सबका साक्षी है, तो वह वही ब्रह्म इंद्र और प्रजा का अधिपति है। यह आत्म तत्व ही क्या है? ब्रह्म इंद्र और प्रजा का अधिपति है। यही समस्त देवगण, ये जो है समस्त देवगण तथा पृथ्वी वायु अग्नि आकाश और जल पंच महाभूत हैं। यही इतर प्राणी और इसके कारण रूप बीज अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज प्राणी गौ अश्व मनुष्य पक्षी और हाथी सहित यह समस्त जड़ जंगम जगत प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञान में ही समाहित है। उस प्रज्ञान में ही समस्त लोक आश्रित है। प्रज्ञान ही उसका विलय स्थान है। अस्तु प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। मतलब ये बहुत ही एक तरीके से कहते हैं कि वह हम किसको जानना चाहिए, किसकी उपासना करना चाहिए, तो कहते हैं कि यह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म इंद्र और प्रजा का अधिपति है, समस्त देवगुणों का, यहाँ तक कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश ये सब पंच महाभूत, इनके अलावा प्राणी, उनके अलावा जो कारण रूप जो बीज होते हैं जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जैसे अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज प्राणी गौ अश्व मनुष्य पक्षी पशु पक्षी हाथी और समस्त जड़ जंगम जितने जीव जंतु हैं, प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञान में ही समाहित होते हैं। मतलब किसमें? प्रज्ञान में ही समाहित होते हैं। इसलिए इस प्रज्ञान में ही समस्त लोग आश्रित है। प्रज्ञान रूप आत्मा में समस्त लोग आश्रित है, वही उसका विलय स्थान है, वही उसमें सब लीन होने वाले हैं, क्योंकि वही से उत्पन्न उसी में लीन होंगे। अस्तु या प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। तो ये इसमें इसको ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से जो परमेश्वर को इस प्रकार जान लेता है कि वह प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है वही सबका आश्रय स्थल है, वही सबका नियंता एक प्रकार से है। तो जो इस परमेश्वर को इस प्रकार से जान लेता है वह इस लोक से, मतलब इस लोक से बन करके, मतलब ऊपर उठ करके और स्वर्ग को जा करके दिव्य भोगों को प्राप्त करता है और अंततः वह ज्ञानी अमर पद को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो व्यक्ति इस प्रकार से उसके स्वरूप को जान लेता है वो इस लोक से ऊपर उठ करके ऊर्ध्वगमन करके, मतलब यहाँ फंसता नहीं है, इस आवागमन के चक्र को भेद लेता है, बार बार जन्म जन्म मरण के चक्र को, जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो जो पुनर् जो बार बार जन्म और मरण का जो चक्र है उसको भेद लेता है, उसको तोड़ देता है और उससे ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऊपर उठकर स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, वहां पे दिव्य भोगों को प्राप्त करके अमर पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यह उपनिषद यहाँ पे समाप्त होता है। इति ओम, यहाँ पे शब्द है, इससे स्पष्ट होता है कि यह उपनिषद यहाँ पे पूर्ण होता है और शांति पाठ के साथ यह उपनिषद यहाँ पे समाप्त होता है। इति